नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं या दो गलती करके। जी हाँ दोस्तों, सावधान आज शाम 7:17 से, क्योंकि आपके झोली में भगवान दो ऐसी बड़ी खुशी देने वाले हैं जो आपके आंखों से आंसू निकाल देंगे दोस्तों। क्योंकि यह खुशी ही कुछ ऐसी इतनी बड़ी होने वाली है जो आपने शायद भगवान से लगता है प्रार्थना कर कर के बहुत ही लंबे समय से मांग रहा था। तो भगवान ने आपकी वह विनती सुन ली है और यह दो बड़ी खुशी आपके झोली में देने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आज शाम 7:17 से आने वाला 24 घंटा जो आपकी ज़िंदगी का है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस खुशी को कुल्हाड़ी मार दिया तो दोस्तों आप बहुत ही लंबे समय तक यूं ही रोते रहेंगे, यूं ही दुखी रहेंगे, यूं ही निराश रहेंगे। क्योंकि आज शाम 7:17 से आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ होने वाला है। यह दो बड़ी खुशी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसे में आपको दोस्तों अपने खुशियों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही दुख उठाए हैं। दुखों का बोझ आपने अपने सिर पर बहुत ही ढोया है दोस्तों। कुछ तो आप अपने ही कारण दुखियों में अपने जीवन को व्यापन किया है, तो वहीं कुछ अन्य लोगों के कारण आपका जीवन दुखी से भर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में इतना दुखी रहते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब वही गलती आप करने वाले हैं। ऐसे में आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है आज शाम 7:17 से, अन्यथा आपका जीवन यूं ही रोते रोते बीतेगा। फिर आप भगवान को दोष देंगे तो कभी अपने राशि को दोष देंगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आप सभी को लगता है कि आपका यह जो राशि है वे हमेशा संघर्ष करता है। घिसा पिटा जीवन इस राशि के जातकों का होता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण तो आपको पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसका खामियाजा आपको इस प्रकार से भोगना पड़ता है। जबकि आप देखे होंगे कि आपके सामने के ही कुछ लोग जो हमेशा बुरा कर्म करते हैं उनका जीवन बहुत खुशहाल है और वे अपने जीवन में तरक्की भी कर रहे हैं। और यह बात आपको कहीं न कहीं मन में खटकती भी है कि आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं, फिर आपको इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है? क्या आप भी बुरे कर्म करें, लोगों के साथ धोखा दें, तब आपका जीवन खुशी होगा? ऐसी कई सारी बातें आपके मन में आती हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल गवाही नहीं करता। तो सावधान, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। बस आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों जो आपको खुश नहीं होने देती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह दो गलती क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुनने में यह गलती आपको साधारण लग सकती है, लेकिन यही तो गलती है जो पूरे जीवन के आपके खुशियों को छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, अपनी खुशियों के लिए तड़पते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। यकीन मानिए, आज का यह जो बातें बताने वाले हैं वे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल देगा। दोस्तों, वह कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते आ रहे हैं और दोबारा वही दो गलती आज शाम 7:17 से करने वाले हैं। जो खुशी आपको भगवान खुद दे रहे हैं उन्हें ही आप कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आप अपने ही खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपने खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं।
दोस्तों, आपको दूसरों की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं, आपकी खुशियों के दुश्मन आप खुद बन बैठे हैं। जी हाँ, और आप यही 2 गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में वह खुशी नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। वह खुशी शायद ही आपको प्राप्त हुई होगी जहाँ पर आप दिल और दिमाग दोनों तरीके से खुश हुए होंगे। आप दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन असल में दिल में आपके बहुत सारी बातें हैं जो आप हर किसी को नहीं कह पाते और दिल से कभी आप खुश नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक समय ऐसा था कि आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके अपने ही थे, लेकिन उस दौरान भी आप खुद को बहुत अकेला महसूस किए थे और आप रोए भी थे, लेकिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपकी खत्म होंगी क्योंकि आप यही 2 गलती करते हैं और वही गलती करने वाले हैं। तो वह गलती क्या है, भगवान जो खुशी दे रहे हैं उनमें आप कुल्हाड़ी कैसे मारने वाले हैं, किस तरह से सावधान रहना है, आज शाम 7:17 से, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी मारकर। दोस्तों, ऐसा आप गलती करने वाले हैं। यह चीज़ें सुनने में आपको छोटी लग सकती है या सामान्य लग सकती है, लेकिन यही छोटी गलतियां तो आपके लिए दुख का कारण बनी हैं और दोबारा से बनने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से सावधान हो जाएं, किस प्रकार से आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, कौन सी वो 2 गलती आप करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु बजरंगबली के आशीर्वाद से आपको आपकी ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ प्राप्त होंगी और आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी एक कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आप वो कौन सी 2 गलती करने वाले हैं जिसमें आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज शाम भगवान आपको 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी खुशी देने वाले हैं जो आपकी सोच से परे हो सकता है। अचानक ही यह खुशी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में जो 2 गलती आपको नहीं करनी है वह है, पहली गलती, आपको किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन में बहुत सारे फैसले किए हैं और दोबारा से वही फैसला करने वाले हैं जिसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कितना भी कोई आपको बहलाए फुसलाए, आपको लाभ के बारे में बताए, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहे, जिसमें आपका दिमाग राजी हो, जो आपको सही लगता हो, अंतर आत्मा की आपको सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने अंदर की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी डील करेंगे या अन्य किसी भी तरह का कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना सूझबूझ दिखाना है। आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आपसे कौन नाराज़ होगा, कौन दुखी होगा, क्योंकि असल में जब आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो आपके पास तो कोई अपना रहता ही नहीं है। यह बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में आप जो भी करें, अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर, देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको जो गलती नहीं करनी है वह है भावनाओं को
अपने वश में बना कर रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपके अंदर से दुश्मन होंगे। जी हाँ, उनके अंदर आपके लिए छल कपट की भावनाएं होंगी, जलन की भावनाएं होंगी और वे आपका नुकसान करवा सकते हैं अपने किसी कामों में हाथ डलवा कर, या किसी से लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करवा सकते हैं। ऐसे समय में आपको बता दें कि किसी को भी अपने मन की बातों को नहीं बताना है। जो तो आप यह अब गलती नहीं करते, लेकिन भावनाओं में बहते हुए आप बहुत सारी बातें हैं जो आपको हर किसी को नहीं बतानी होती है, लेकिन आप फिर भी बता जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही बाद में वाद विवाद या किसी बात को लेकर आपको ताना देने लगता है, जिसके चलते आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप इसलिए सावधान हो जाए, आप अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी न मारे यह दो गलती करके। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपको इस दौरान किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का हानि होगा, आपको होने वाले हानि से किस प्रकार से बचना है। इन सभी के बारे में बहुत ही अंदर की जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। दोस्तों, यदि आप व्यवसाय में लापरवाही करेंगे तो आपका ही यह लापरवाही महंगा साबित होगा, यानी कि आपको नुकसान होगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए व्यापारियों को जोखिम भरे संपत्तियों में निवेश करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। यदि कोई कर्मचारी कार्यस्थल छोड़ता है तो आपको उसके काम को आपको दिया जा सकता है, जिसके कारण आपके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार का बोझ आ सकता है। आपको उस काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है। किसी नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपने उच्च अधिकारियों से बेवजह का वाद विवाद करने से बचना होगा और अपने आसपास के लोगों के बातों में आकर भी कोई काम करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसमें समस्याएं आपके लिए ही उत्पन्न होंगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए देखा जा रहा है कि आप अपने परिवार के खिलाफ काम करने जा रहे हैं, तो आप ऐसे काम को करने से बचें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप अपनी खुशियों को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप भी सही साबित हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, आप बाद में अपने परिवार वालों को किसी खास कारण से मनाने की कोशिश कर सकते हैं। परिवार में सभी का साथ मिलेगा, विनम्रता से पेश आए। सामाजिक स्तर पर कुछ राजनीतिक समस्याओं के कारण आप कुछ परेशान नजर आ सकते हैं। दोस्तों, परिवार और दाम्पत्य जीवन में आपको अपने शब्दों पर बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा झगड़ा बढ़ सकता है। यह जो समय है, अत्यधिक भागदौड़ के कारण आप शारीरिक रूप से खुद को थका और हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अन्यथा यह जो समय है, भाग दौड़ के चलते आपका स्वास्थ्य भी समस्याओं में गिर सकता है। आपके कुछ जरूरी काम भी व्यर्थ के भागदौड़ में बीच में ही रुक सकते हैं। ऐसे में आप अपने काम को प्राथमिकता दें, जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं उन लोगों को। दोस्तों, खिलाड़ियों को अभ्यास करते समय सावधान रहना है, कोई भी स्टंटबाजी न करें, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। दोस्तों, मित्रों के बातों में भी आकर कोई ऐसे काम न कर दें जो आपके शरीर को कष्ट दे सके। दोस्तों, परिध, सर्वाद्र, सिद्धि, अमृत और शिव नामक योग बनने से आपके लिए समय बहुत शुभ है। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को अचानक से अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपको अपने कौशल से कई सारे बड़ी कंपनी की तरफ से जॉब का अवसर मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अन्य व्यक्तियों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, खास करके यदि आपने नई नौकरी ज्वाइन की है तो ऐसे में आपको और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आपको सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस दौरान कोई आपको झूठ बोलने के लिए या आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने की सोच सकता है।
पैतृक संपत्ति विवाद को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। आपस में वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे उनमें कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार के बंटवारे को लेकर परेशान हैं तो ऐसे में आपको किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी करवा ही लेना चाहिए। इससे हिस्सा सही तरीके से मिलेगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर शिक्षा और खेल से जुड़े किसी कार्य में हिस्सा आप ले सकते हैं। विद्यार्थी वर्गों को कड़ी मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। व पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी शुभ साबित होगा, क्योंकि परिवार के साथ अचानक से आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। परिवार से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नियमित रूप से वर्कआउट के लिए समय निकालना आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है, जो उद्योग व्यापार में मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं या शेयर बाजार में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों का शुभ समय है। दोस्तों, बस आपको लोगों की बातों में आकर कोई काम नहीं करना है। जो आपको उचित लगे वही काम को आप अंजाम दें, तो उसमें आप सफल भी होंगे। आप वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। वाहन को धीरे चलाएं, अन्यथा आप चालान के शिकार भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस दौरान आपके यात्रा पर जाने से पहले आपको अपने वाहन का सही तरीके से जांच पड़ताल कर लेना है। कहीं ऐसा न हो वाहन के खराबी के कारण आपको बीच रास्तों में ठहरना पड़ जाए। दोस्तों, इस दौरान आपके विरोधी, आपके शत्रु आपके आगे पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, आपके घर में किसी व्यक्ति का विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस बात पर मोहर लगाकर जाएगा। दोस्तों, थोड़ा आपको भी अपने विवाह प्रस्ताव में समझौता भी करना पड़ेगा। यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो आप ज़्यादा देर न करें, क्योंकि एक ही चीज़ एक ही इंसान के अंदर आपको कभी नहीं मिल सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, और आपको बता दें, यह जो समय है इसमें आपके पास यदि विवाह के प्रस्ताव आते हैं तो आपको वहां पर वाणी में मधुरता रखना होगा और अपने परिवार वालों को भी यही सलाह देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके ही किसी वाणी से आपका वह रिश्ता लग कर भी टूट जाए। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है वे आपके लिए बहुत शुभ है। कोई पुरानी समस्याओं से भी आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आप किसी कीमती चीज़ की खरीदारी करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदने चाहते हैं तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी धीरे धीरे। आने वाले इन 1 महीने के अंदर आप धन से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको बता दें कि कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे, जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें मनाना चाहेंगे तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गम आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था तो वह पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति आता है तो दोस्तों उनसे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आप दोनों के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं तो यह गलती हरगिज़ ना करें, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है। आप उनके
भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम बरसाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में, घर परिवार में आएंगी, जिसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वो भी कब, जब आप उनकी ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी की बातों को नज़रअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए, यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर एक ज़रूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा, और इस दौरान किसी चीज़ की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं, तो उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें। अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ख़ास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का भी प्रयास करना होगा, और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार देने की सोचनी होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। कि आप अपने लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए आभूषण, वस्त्र, नए कोई सामान खरीदने चाहते हैं, तो आप यह खरीद पाएंगे। धन की कमियां अब समाप्त होंगी धीरे धीरे। आने वाले इन 1 महीने के अंदर आप धन से लबालब हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको बता दें कि कोई युवा जातक अपने पसंद की शादी के लिए आपके घर परिवार में बात कर सकता है, या आप स्वयं अपने पसंद की शादी के लिए अपने घर वालों से बात करेंगे, जिसके खिलाफ आपके घर वाले खड़े हो सकते हैं। लेकिन यदि आप उन्हें मनाना चाहेंगे, तो वे अवश्य मान सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान देखा जाए तो आपके जीवन में कभी खुशी कभी गम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि जब खुशी होगा तो आपको अहंकार नहीं करना होगा, जब गम आएगा तो आपको हर काम थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। दोस्तों, यदि आपने किसी रिश्तेदार को पैसा दिया था, तो वह पैसा आपको मिलने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिसके चलते दोस्तों आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें यह है कि आपके घर परिवार में यदि अड़ोस पड़ोस का कोई व्यक्ति आता है, तो दोस्तों उनसे थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आप दोनों के बीच आग लगाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि आप अपने रिश्तेदारों में लेन देन के बारे में सोच रहे हैं, तो यह गलती हरगिज़ ना करें, नहीं तो इससे नुकसान आपको ही होगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप अपने जीवन के हर एक आनंद को प्राप्त करने वाले हैं। आपका जीवन साथी आपसे प्रेम चाहता है। आप उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हों, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप इस दौरान अपने जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने कुछ लोग जाने वाले हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के ऊपर असीम प्रेम बरसाने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने
कामों का बोझ अपने जीवन साथी के ऊपर न डालें, या कोई ऐसे विचार हैं जो आपको अपने जीवन साथी के ऊपर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, इस दौरान कुछ ऐसी खबर आपके वैवाहिक जीवन में, घर परिवार में आएंगी, जिसे पाकर आपके घर परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनकी इच्छा पूरी होगी। दाम्पत्य जीवन में किसी अन्य व्यक्ति के कारण खटास आ सकती है, वो भी कब? जब आप उनकी ही बातों पर विश्वास करेंगे और अपने जीवन साथी की बातों को नज़रअंदाज, तब आपका वैवाहिक जीवन संकट में आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है प्रेम जीवन के लिए, यह खास होगा, क्योंकि आपके लव लाइफ में आपका लव पार्टनर आपकी हर एक ज़रूरतों को समझेगा, आपकी हर एक परेशानियों में आपके साथ होगा, और इस दौरान किसी चीज़ की मदद भी आपका लव पार्टनर कर सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें यदि आपके रिश्ते कमज़ोर पड़ गए हैं, उन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया करें। अपने लव पार्टनर को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। उसके लिए आपको ख़ास तौर पर खुद के वस्त्र का, खुद को अट्रैक्टिव दिखाने का भी प्रयास करना होगा, और साथ ही आपको अच्छे कोई उपहार देने की सोचनी होगी, तो आपका रिश्ता पटरी पर आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपको आपके लव पार्टनर की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो आपकी भी इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो यह समय अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।